नमस्कार, जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। स्थानीय विधायक की उठ रही मांग। गुड़ामलानी विधानसभा से 2023 के चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट लोगों ने दिया। गांव-गांव में हाको है, स्थानीय विधायक पाको है। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से है, जहां विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम जन की स्थानीय विधायक बनाने की मांग तेज होती जा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राजनीतिक पार्टियां स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाकर आम जन की मांग को पूर्ण करती है या नहीं। आखिर क्यों उठ रही है स्थानीय विधायक की मांग? इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता जोगेंद्र आचार्य ने अलग अलग समाज के स्थानीय लोगों से बात की व जनप्रतिनिधियों से भी बात कर ये जानने का प्रयास किया है कि स्थानीय विधायक क्यों जरूरी है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र आचार्य, जय वन राजस्थान। गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र स्थानीय विधायक बनाने को लेकर इस बार क्षेत्र में एक मुहिम जो जोर शोर से चल रही है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि इस बार स्थानीय उम्मीदवार विधायक बनना चाहिए। इसको लेकर हमने आम जनता, गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों से बात की। अब सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, आज हमारे साथ है पूर्व प्रधान धुर्मिना ताजाराम जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है और नेता भी है। सबसे पहले जय वन राजस्थान में आपका स्वागत है। हम आज स्थानीय मुहिम को लेकर हम ताजाराम जी से बात करेंगे। गुड़ामलानी की जनता स्थानीय विधायक की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपके क्या विचार है? गुड़ामलानी में आज़ादी के 75 साल से अधिक समय हो चुका है। यहाँ का आज दिन तक कोई विधायक नहीं बना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान में है, जो इन्होंने कभी भी कोई स्थानीय को आज दिन तक टिकट नहीं दिया है और लोगों को लंबी दूरी जाना पड़ता है। पहले विधायक यहाँ से जो भी रहे हैं बाहर के विधायक रहे हैं, चाहे पचवदरे का था शुरुआत में, उसके बाद में भोपालगढ़, बायतू, इस प्रकार जालोर जिले के लादूराम जी, कई विधायक रहे हैं। लेकिन गुड़ामलानी का किसी को कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। तो लोगों को सर ऐसा है, अगर राजनीतिक दल स्थानीय उम्मीदवार को नहीं टिकट देती है, नहीं उतारती है, तो आपका रुख क्या रहेगा? लोगों की जो भी सहमति होगी उस लोगों की साथ में रहूँगा मैं, और यहाँ का विधायक ही इस बार गुड़ामलानी का बनेगा। क्या सर इस बार स्थानीय विधायक मैदान में उतरेगा? स्थानीय विधायक कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस तो हिमाराम जी साहब मना कर रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए यहाँ से विधायक गुड़ामलानी से स्थानीय ही विधायक होगा और अनुभव भी होगा। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ है भाजपा के बालोतरा जिला प्रवक्ता प्रहलाद मेघवाल और स्थानीय निवासी भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय विधायक मुहिम जो क्षेत्र में चल रही है, क्या ये है या नहीं है? सर्वप्रथम तो भाई साहब नमस्कार, मैं जिला प्रवक्ता भाजपा बालोतरा और गुड़ामलानी से हूँ। ये स्थानीय विधायक आपने जो प्रश्न किया है, ये भारतीय जनता पार्टी न तो ये क्षेत्रवाद स्थानीयवाद में न तो है, और पार्टी में जो भी अगर पार्टी की तरफ से सिंबल लेके भेजेंगे वही हमारा उम्मीदवार होगा। कमल का चिन्ह ही हमारा उम्मीदवार है। और पार्टी में न तो ऐसा पार्टी की तरफ से कोई सर्वे करवाया है और न पार्टी के कोई दायित्ववान कार्यकर्ता ऐसी मुहिम चला रहे। हाँ, कोई लोग अगर मुहिम ऐसे चला रहे होंगे तो स्थानीय बिल्कुल ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुपों पे चल रहा है। अगर उनका स्थानीय 6 है कोई तालुका तो वो कर रहे होंगे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा स्थानीय मुहिम नहीं है। भाई साहब ऐसा है, अगर अन्य पार्टियां स्थानीय उम्मीदवार यहाँ उतारती है तो क्या आपकी पार्टी का रुख क्या रहेगा? देखिए भाई साहब, आप
अन्य पार्टियों के बारे में पूछ रहे हो, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल पार्टी है, न कि अन्य पार्टियों के कहने पे या उनके रीति नीति पे चलती है। हमारी पार्टी जो भी पार्टी के ऊपर राष्ट्रवाद विचारधारा से चलती है और पार्टी के बड़े स्तर पे जो भी वहाँ से प्रत्याशी भेजेंगे वो हमें स्वीकार है। कमल का चिन्ह लेके आएगा वही हमारा उम्मीदवार होगा, न कि किसी पार्टी के उसके देखा देखी में हमारा उम्मीदवार उतारा जाएगा। जय राजस्थान चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष ताजाराम जी चौधरी, आज इनसे हम स्थानीय विधायक मुहिम को लेकर कुछ जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। सर, आपने इस बार क्षेत्र में स्थानीय मुहिम के बारे में सुना होगा, तो आपके क्या विचार है? सबसे पहले तो आपको और J1 न्यूज़ चैनल परिवार को नमस्ते, राम राम। आज़ादी के 75 वर्ष बाद बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने गुड़ा मालानी से बाहर के ही व्यक्ति को टिकट दिया। कभी नागौर से टिकट लेकर आए, कभी बायतू से लेकर आए, कभी जालोर हेमागुड़ा से लेकर आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्षों में गुड़ा मालानी का स्थानीय व्यक्ति आज दिन तक MLA नहीं बन पाया। तो अब की बार एक जवानों के अंदर, किसानों के अंदर, युवाओं के अंदर एक आस जगी है कि अब की बार सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी जगह ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठी कि क्यों ना अब की बार मालानी का स्थानीय व्यक्ति को ही गुड़ा मालानी का MLA बनाया जाए। जी, गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र हमेशा बाहरी विधायक बना है, तो क्या इस बार विकास को लेकर कोई प्रभावित हुआ है? देखिए, बिल्कुल बाहरी व्यक्तियों के MLA बनने से विकास प्रभावित हुआ है। जो विकास बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तर्ज पर विकास होना चाहिए था, उसके बराबर नहीं हुआ है। अगर गुड़ा मालानी का स्थानीय व्यक्ति होता तो ज़रूर गुड़ा मालानी के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करता। उसका आप परिणाम देख सकते हो कि ये जो रतनपुरा का अपना ब्रिज है, ये राजनीति की भेंट चढ़ गया, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी स्वीकृत हुआ, उस हालात के अंदर पड़ा है। अभी कांग्रेस के 4 साल निकल गए, आप देख सकते हो ये ब्रिज की स्थिति है वैसी की वैसी पड़ी है। ठीक इसी प्रकार अपने एक ये नर्मदा प्रोजेक्ट के अंदर ढीमड़ी का पानी का जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वह भी पिछले 12 सालों से एकदम खंडहर की स्थिति के अंदर पड़ा है। किसानों और जवानों के लाखों करोड़ों रुपए खून पसीने की कमाई के जो पैसा था वो व्यर्थ कर दिया, अभी तक काम नहीं आया। इस प्रकार के अनेकों अनेक कार्य है जो बाहरी MLA बनने की वजह से धरातल पर जो काम होने चाहिए थे वह नहीं हुए, उससे ज़रूर गुड़ा मालानी का विकास प्रभावित हुआ है। आज हम बात करेंगे चंद्र प्रकाश शर्मा एडवोकेट जो स्थानीय गुड़ा मालानी के हैं, उनसे पूछेंगे कि स्थानीय विधायक मुहिम कितनी जरूरी है। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा एडवोकेट गुड़ा मालानी। जैसा कि मेरे से पूछा गया है कि स्थानीय विधायक मुहिम कितना ज़रूरी है, तो ये समय की मांग है और बहुत समय से ये मांग उठ रही है और वर्तमान समय में ये बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो ये एक स्थानीय व्यक्ति ही स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है और उनकी भावनाओं को समझ सकता है और आगे विधानसभा में भी वो अच्छी तरीके से उस बात को रख सकता है। इसलिए ये मांग वाजिब है और ये बहुत ज़रूरी है और उठना भी चाहिए और इसमें सभी को है जो एकजुटता दिखानी चाहिए। सर, ऐसा है कि इस मुहिम को लेकर इस बार यदि मुख्य राजनीतिक दल स्थानीय उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो ये मुहिम कितना प्रभाव रखेगी? यदि राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से जो चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर ये स्थानीय विधायक को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से जनता का जो मूड है वो इस बार स्थानीय विधायक को ही विधानसभा में भेजे जाने का बन चुका है और उसका खामियाजा, उसका नुकसान भले पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन अंश। हमारे साथ है रणवीर राम जी देवासी, भारतीय किसान संघ के पशुपालक प्रमुख पद से है। सबसे पहले J1 राजस्थान में न्यूज़ चैनल में इनका स्वागत है। देवासी साहब, एक मुहिम चल रही है जो स्थानीय विधायक को लेकर, अगर स्थानीय विधायक मुहिम के चलते स्थानीय विधायक बनता है
तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा? किसानों को बहुत फ़ायदा है। जो बिजली है, पानी है, इनमें जो किसानों को बीज है, खाद है, उनके अंदर कोई मतलब तकलीफ आती है। किसान मतलब हमेशा धरना देता है। जब पिछली बार धरना हुआ, मतलब लाइट के बारे में हुआ, पानी नहर के नर्मदा के बारे में हुआ, तो स्थानीय विधायक होता तो हमारा समर्थन होता और किसानों का हित का काम होता। उसमें किसान को हर बार, अब 2021 का कलम नहीं आया है, खुद मंत्री संतरियों ने सर्वे किया था, लेकिन किसानों को अभी तक लटक रहे हैं कि बीमा मिला नहीं है। स्थानीय होता तो उनको संपर्क करते, हमारे साथ में रहते और हमसे मतलब थोड़ी घनी किसानों को मदद मिलती। आज दिन तक बाहरी व्यक्ति गुड़ामालानी में विधायक रहा है, तो उनसे किसानों को नुकसान क्या हुआ? किसानों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। फर्स्ट नंबर तो गुड़ामालानी का विकास भी नहीं हुआ है। दूसरी नंबर, जो भी किसान को काम होता था तो वो मिलते ही नहीं थे। कहाँ मिले? उनका कोई रहवा नहीं, ठिकाना ही नहीं था, इनका कोई ऑफिस नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। वो बाहर ही रहते थे और बाहर रहे तो बाहर जयपुर जाते थे तो कि दिल्ली है, दिल्ली जाते तो कि गांव में है, गांव जाते तो कि उनके कोई रिश्तेदार के वहाँ चले गए। नुकसान ही है, उसमें क्या है? नौकरी भी बच्चों को नहीं मिली, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं, गुड़ामालानी का विकास भी नहीं हुआ है अभी तक। धन्यवाद। आज हमारे साथ है कृष्णाराम जी सियाग, जो गुड़ामालानी के ग्रामीण हैं। सबसे पहले जय मन राजस्थान न्यूज़ चैनल में इनका स्वागत है। आज हम स्थानीय मुहिम को लेकर कृष्णाराम जी से पूछेंगे कि स्थानीय विधायक को लेकर जो मुहिम चल रही है, तो इस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? स्थानीय विधायक को लेकर 4 महीनों से एक मुहिम चल रही है। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा देश आज़ाद होने लगभग 75 साल हो गए हैं, अनेक स्थानीय विधायक खड़े हुए हैं, उसका साथ क्यों नहीं दिया? अगर उसका साथ दिया होता तो मुहिम चलाने की कहाँ जरूरत पड़ती? सही बात है, लेकिन सर ऐसा है कि आज जो मुहिम चल रही है ये युवाओं द्वारा ही चलाई जा रही है। वो युवा ही मांग कर रहे हैं कि युवा स्थानीय होना चाहिए, तो क्या आप उनका साथ रहेंगे? आज युवाओं के द्वारा एक मुहिम चल रही है। पिछली बार विधानसभा में एक बहुत अच्छा ईमानदार युवा उम्मीदवारी की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको दबाने का प्रयास किया, सफल नहीं होने दिया। अगर हमारे क्षेत्र में अगर युवा उम्मीदवारी करता है तो हम युवाओं के साथ रहेंगे, जातिवाद को छोड़कर, और युवाओं को साथ देंगे। और अगर युवा उम्मीदवार विधायक बनता है तो हमारे क्षेत्र का विकास भी करेंगे और अच्छा काम करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आगे भी इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दीजिए फ़िलहाल के लिए इजाज़त, और अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप बने रह सकें खबरों से अपडेट। जय हिंद, वंदे मातरम।